नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 17 सितंबर है। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। इसमें जो क्वेश्चन हैं उसमें जो लाल अक्षरों से अंकित हैं उन पर आप विशेष ध्यान देंगे, उन्हें कीवर्ड के रूप में मानेंगे और उन्हें क्वेश्चन और आंसर दोनों से लिंक करेंगे, तो आपको ज़्यादा समय तक आंसर्स याद रहेंगे और एक बार रिवाइज करने पर आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत द्वारा डिफेंस एक्सपो या डिफ एक्सपो किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये डिफेंस एक्सपो आयोजित की जाएगी। दूसरा प्रश्न, किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की है। तीसरा प्रश्न, किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की है? तो पेटीएम ऐसा पहला पेमेंट बैंक बना है जिसने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की है। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य ने डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के साथ संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की है? तो असम वो राज्य है जिसने अपने राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के साथ संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की है। तो राज्य किसी कंपनी के साथ जुड़कर संयुक्त कंपनी बनेगा, तो ये महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न, सबसे बेहतर मेहमान नवाजी के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान दूसरे नंबर पर रहा? भारत के किस स्थान का नंबर, तो ये उदयपुर दुनिया भर में दूसरे स्थान पर रहा मेहमान नवाजी के मामले में, जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। राजस्थान में उदयपुर एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। छठा प्रश्न, कैबिनेट ने किस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी? तो वो टेलीकॉम सेक्टर है जिसमें कैबिनेट ने ऑटोमेटिक रूप से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। आज का हमारा सातवां प्रश्न, किस देश ने स्वदेशी और पनडुब्बी से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी और पनडुब्बी से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का और 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो अभी दक्षिण कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का परीक्षण किया है। आठवां प्रश्न, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का घोषणा किया है? तो वो 2020 की कप्तानी छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। अक्टूबर में जो 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बाद कप्तानी छोड़ने की इन्होंने घोषणा की है। आज का हमारा 9वां प्रश्न, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और मेमेंटो की ई नीलामी शुरू कर रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत का प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और मेमेंटो की ई नीलामी शुरू कर रहा है। भारत ने कौन सा वैश्विक ओजोन दिवस मनाया? तो भारत ने 27वां वैश्विक ओजोन दिवस मनाया। 11वां प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शुभारंभ कौन करेंगे? तो वो करेंगे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे और उपराज्यपाल की उपस्थिति में करेंगे। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इनकी उपस्थिति में जम्मू कश्मीर में पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। और केंद्रीय आयुष मंत्री की भी ये पहली यात्रा है जम्मू कश्मीर में मंत्री बनने के बाद, तो ये महत्वपूर्ण है।
12वां प्रश्न, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकुश के गठन की घोषणा की है? तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकुश के गठन की घोषणा की है। आप इस जानते हैं कि क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। तो ये भी विशेष इस क्षेत्र से जुड़ा है और ये नया संगठन जो बना है, नई साझेदारी बनी है ऑकुश, ये भी हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी है। 13वां प्रश्न, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने भारत का कौन सा यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है भारत की एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने, और किसी एनबीएफसी द्वारा जारी किया जाने वाला ये पहला यूरो बॉन्ड है, और भारत द्वारा जारी किए जाने वाला भी ये पहला यूरो बॉन्ड है। और 2017 के बाद पहली बार भारत से कोई यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि भारत की ओर से पहली बार जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी). 14वां प्रश्न, ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकरणों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी ब्रिक्स देशों का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 13वां शिखर सम्मेलन, वो पूरा हुआ जिसकी भारत ने अध्यक्षता की। तो भारत की अध्यक्षता में ही कर प्राधिकरणों की बैठक भी हुई, तो उसकी अध्यक्षता की राजस्व सचिव ने। तो राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज। इन्होंने कर प्राधिकरणों की बैठक की अध्यक्षता की ब्रिक्स देशों के। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, यूरोप का कौन सा वह पहला देश है जिसके साथ भारत ने श्रमिकों की आवाजाही से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पुर्तगाल वो देश है, यूरोप का पहला, जिसके साथ भारत ने श्रमिकों की आवाजाही से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हमारी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पुर्तगाल गई थी, उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर वहां जाकर किए हैं। तो ये आज के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। आप सभी को पसंद आए होंगे। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर बटन दबा दें ताकि जो भी नए वीडियोस डाले जाएं वो आप तक पहुंचते रहें और आप उसका लाभ लेते रहें। फिर कल मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।